जैसे नोड जेएस क्या होता है? अभी इतने सारे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करा के गए ना, मुझे देखना ही है। मतलब आधा घंटा पीपीटी पढ़ाने नोड जेएस नोड जेएस जो है वो सिंपल, जो मैं बताऊं, आपने हमेशा जावास्क्रिप्ट जो पढ़ी है वो ब्राउजर में पढ़ी है। रिएक्ट जेएस भी ब्राउजर में ही चलाई। रिएक्ट जेएस भी नोड जेएस का ही पार्ट है मर्न में, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से निकाल के कंसोल में चलाना। कंसोल में ही चलाती है। सी शार्प कंसोल में पढ़ी है ना आप लोगों ने? जावास्क्रिप्ट कंसोल में नहीं पढ़ी। जावास्क्रिप्ट इतनी पसंद आई लोगों को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कि उन्होंने बोला यार इसको निकालो। जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट जेएस बन गया, एंगुलर जेएस बन गया। जावास्क्रिप्ट में कंसोल तो नहीं करती, वो तो कंसोल ही वर्क करती है। क्रोम पे भी वर्क करती है, ब्राउजर पे वर्क करती है। कंसोल का मतलब सीएमडी पे चलाई। सही है ठीक है। मैं एक बात बोल रही हूँ, जावास्क्रिप्ट का आपने एंगुलर जेएस पढ़ लिया, एडवांस एमवीसी, रिएक्ट जेएस पढ़ लिया पूरा। रिएक्ट जेएस में आपने एपीआई तक फैच करवा दी, और रिएक्ट जेएस को हम एपीआई से ही इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो एपीआई या बनी बनाई उठाए या एक्सप्रेस जेएस से लेकर आए, ठीक है। रिएक्ट जेएस सबको मेरे हिसाब से क्लियर है। यूज इफेक्ट क्लियर है, यूज स्टेट क्लियर है, सबको क्लियर है सारे। यूज पैरम, यूज नेविगेट सब क्लियर है सब, ठीक है। अब हम आते हैं नोड जेएस, क्योंकि एक दिन का सेशन होता है, पीपीटी ही करवाती हूँ मोस्टली मैं इसकी। नोड जेएस है, मैंने कहा आपके कोर्स में कोडिंग नहीं है, मैं पीपीटी में से कराती हूँ ताकि आपको नोड जेएस का आइडिया हो जाए, ठीक है। नोड जेएस ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट निकाल के सीएमडी में लाके देती है आपको। सीएमडी में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी आपने? सी शार्प, डॉटनेट पढ़ी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, सी शार्प पढ़ी है, पाइथन पे कल तुम लोगों ने काम किया, पाइथन पे एंगुलर पढ़ी है। लेकिन एंगुलर तो पूरा फ्रेम एक स्ट्रक्चर, एंगुलर भी नोड जेएस के बिना नहीं चल सकता। एनपीएम है स्टार्ट, एंगुलर भी नोड जेएस के बिना नहीं चल सकता। तो जब सबसे स्टार्ट में जावास्क्रिप्ट को निकाला गया था ना, तो वो नोड जेएस था जिसने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से निकाल के आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे लेकर आया था। एनपीएम उसके पैकेजेस को लेकर आता है, जैसे एहतशाम अपने घर का धनिया पुदीना लेकर आता है, एक बंदा है, तो नोड के पास एनपीएम है जो बाकी के पैकेजेस इंस्टॉल करता है। और इतने पैकेजेस हैं इसके। रिएक्ट जेएस में कभी जाना नोड मॉड्यूल में, नोड मॉड्यूल में जाके क्लिक करना, आप एनपीएम के इतने पैकेजेस देखोगे जो एक वक्त में डेवलपर को याद भी नहीं होते। रिएक्ट जेएस की फाइल है ना सबके पास, उसमें नोड मॉड्यूल के फोल्डर में जाके देखना। नोड के बिना रिएक्ट जेएस नहीं चलती। एनपीएम स्टार्ट, नोड के बिना एंगुलर नहीं चलती। बस आपने नोड इतने लास्ट में क्यों पढ़ाया? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि जो अब तक आपने नोड एनपीएम पे इस्तेमाल किया है वो नोड जेएस का पार्ट है। नोड जेएस ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट निकाल के सीएमडी पे काम करवा रही है। तो अब सीएमडी के थ्रू जो भी काम चलता है, चाहे वो रिएक्ट जेएस का चले चाहे वो एंगुलर का चले, उन सब के लिए नोड जेएस का इंस्टॉल्ड होना आपके पीसी में जरूरी है, ठीक है। विदाउट नोड जेएस आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से पता क्या होता है? राइट क्लिक ब्राउजर, आप तो एनपीएम रन कर ही नहीं सकते। एनपीएम के पैकेज इंस्टॉल करते हैं फ्लटर में कुछ नहीं करते थे। फ्लटर का एनपीएम से ताल्लुक नहीं है, फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म है। एंगुलर में हमने एनपीएम पढ़ा, एंगुलर में भी पढ़ा, ठीक है। हमने एंगुलर के अलावा पढ़ा, जैसे रिएक्ट जेएस में पढ़ा हमने। अब एक्सप्रेस जेएस की सारी एपीआई नोड जेएस के बिना बन ही नहीं सकती। मर्ज सेट में एम पढ़ लिया, ठीक है, ई रहता है, आर पढ़ लिया, एन रहता है, एन याद है, मोंगो पढ़ लिया, एम, ठीक है, ई एक्सप्रेस जेएस जब पढ़ेंगे। रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड थी, फ्रंट एंड पे आपने मूवीज की एपीआई फैच कराई, फेक प्रोडक्ट की एपीआई फैच कराई। एपीआई बनी बनाई थी, हमने एपीआई बनाई नहीं। मॉक एपीआई के सर्वर पे गए, वहां पे डाला कोड, बिना प्रोग्रामिंग के डाटा। मैं चाह रही हूँ एक एपीआई ऐसी बनेगी जो मोंगोडीबी से कनेक्ट होगी, डेटाबेस मोंगोडीबी में आएगा, एपीआई वहां से फैच होगी, रिएक्ट जेएस उसको फैच करेगा। क्यों है इसकी इतनी हाइप? क्या जरूरत है इसकी? एमवीसी में भी तो काम होता है, बहुत लाइट वेट होती है। भले 2 प्रोजेक्ट बनता है, 3 प्रोजेक्ट। रिएक्ट, अब हम रिएक्ट पे आते हैं। रिएक्ट पे आके 2 प्रोजेक्ट बनेंगे, एक यूजर पैनल एक एडमिन पैनल। उन यूजर पैनल एडमिन पैनल पे एपीआई कहां से फैच कराओगे?
मोंगो एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस की मोंगो डायरेक्ट कभी भी रिएक्ट से कनेक्ट नहीं होता। एक्सप्रेस जेएस के अंदर मल्टीपल एपीआई बनाएंगे आप, कितने प्रोजेक्ट होगा 3, लेकिन इतना लाइट वेट है जिस पीसी पे जहां जाओ नोड इंस्टॉल है चल जाएगा, किसी फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं, सिर्फ नोड जेएस। नोड इंस्टॉल होना चाहिए, बस नोड इंस्टॉल होना चाहिए, जिस पीसी में जाओ चल जाएगा, जिस सर्वर पे इंस्टॉल करो हो जाएगा। वर्सल पे किया आप लोगों ने, अब जो एपीआई है वो रेलवे पे करते हैं, ठीक है। होस्टिंग का सारे गूगल ने इसकी इतनी हाइप कर दी है क्योंकि ये गूगल का है। रेलवे कुछ जगह में दुनिया भर में अली तुम्हें बोल रहा है तुम्हारी बुराई सुननी नहीं। बस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की क्या होती है? सिंक्रोनियस। किसी को मैंने सिंपुलिस की वेबसाइट दिखाई है? सिंपुलिस की वेबसाइट कैसे सिंक्रोनस चल रही होती है, एक डाटा आएगा फिर लोड करेगा, फिर दूसरा लोड लोड। करेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि एक आप पतली से कभी गाड़ी निकाले, वो बोले एक बंदा जाएगा, फिर और हाईवे पे ले लो, एक ऊपर मल्टीपल टास्क अगर जैसे ही लोड होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जब मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो एक वीडियो देखने के लिए भी फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करना पड़ता था गूगल क्रोम के ब्राउज़र में। सर 1965 2010 में तो अच्छा खासा मोबाइल आ गए थे अच्छे खासे। मेरे पास नहीं था, बहुत चाहिए बचा हुआ है। दोबारा तो हम मैंने कहा बैठे क्रोम के ऊपर फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना होगा। एचटी का फ्लैश प्लेयर आता था एडोब का, लोग अभी भी यूज करते हैं। वो डाउनलोड ब्राउज़र के लिए होता था, पता है क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के भी बेसिक इस्तेमाल करते थे वो। फिर थोड़ा सिंक्रोनस आया, कहते ठीक है हम जावास्क्रिप्ट तो लोड करवाएंगे लेकिन एक एक करके करवाएंगे। एक्सप्लोरर में अभी भी ऐसे ही होता है। आप क्रोम क्यों यूज करते हैं? फास्ट लोडिंग के लिए यूज करते हैं। तो एसिंक्रोनस क्रोम पे जावास्क्रिप्ट का अपडेटेड इंजन है। आपको पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है क्रोम पे जावास्क्रिप्ट कैसे चल जाता है? या एमवीसी के लिए कौन से इंजन की जरूरत पड़ती है? डॉटनेट की, एमवीसी में हां, सही है। पीएचपी के लिए जैम की, समझ रहे? बाकी चीजों के लिए नोड जेएस की। तो ये इंजन होते हैं। ये क्रोम पे जो चलाते हैं ना, बेसिकली क्रोम वालों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू जावास्क्रिप्ट का इंजन प्रोग्राम किया हुआ है आपके ऊपर। आप सर्च करिएगा चलो में जाके क्रोम पे जावास्क्रिप्ट का कौन सा इंजन यूज हो रहा है तो बताएगा ES2 करके एक नाम है, E6 इस तरह से ये हो रहा है। ये अपडेटेड है। आप क्रोम यूज कर यार वो इंप्रेस प्रोड खोलूंगी मर के चलेगा, मर के चलता पता है क्यों है? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस ES के लेवल, ES6 के लेवल पे आएंगे तो हम एसिंक्रोनस यूज करते हैं। इसीलिए बैंक्स वाले यूज करते हैं। बैंक का पोर्टल ही होता है, इवेंट्स उसका पोर्टल ही बना है ना उस पे। अब एक जब मैं सिंक्रोनस की पता है आपको एग्जांपल क्यों देती हूँ? जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ पे मेरे पास आया था सिंप्लिस की वेबसाइट, जिस पे मुझे काम करना था। अब वो जो सिंप्लिस की आईटी इंचार्ज थी वो इंतहाई खड़ूस लेडी, वो कहती थी मुझे किसी पे नहीं इस्तेमाल करना, मुझे एक्सप्लोरर के इसी वर्जन पे चला दो। सारा गेम उसी वजह से हुआ। तब मुझे पता चला कि लोग एक्सप्लोरर यूज करते हैं। आप बैंक हैं, बैंक जो पोर्टल होते हैं ना वो क्रोम पे नहीं चलते, वो एक्सप्लोरर के फिक्स उस पे चलते हैं क्योंकि वो लोग आउटलुक यूज करते हैं ज्यादातर। आउटलुक है ना माइक्रोसॉफ्ट का, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है। अब गूगल को ना अपनी हाइप बढ़ानी है और छोटे छोटे गूगल वाले ना पैसे देते हैं, जो कोर्सेज होते हैं ना सिलानी विलानी पे, गूगल वाले अपनी हाइप क्रिएट करवाने के लिए इनको डोनेशंस देते हैं। आप बच्चे एपटेक में जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई जाती। अब देखो फिफ्थ सेमेस्टर में जब से शुरू हुआ तो जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हो। रिएक्ट जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट जेएस आ रहा है। एक्सप्रेस जेएस। मैंने एक बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा फिफ्थ सेमेस्टर आने तो दो, लहू बन जाएगा तुम्हारे ऊपर जावास्क्रिप्ट। इतनी जावास्क्रिप्ट पूरा सेमेस्टर इन्होंने डिजाइन किया है। जावास्क्रिप्ट आप मैं बुरा नहीं बोलूंगी, अगर किसी बच्चे की बैक प्रोग्रामिंग अच्छी है वो सिलानी से जाके मर्न स्टैक फुल स्टैक डेवलपर बने, लेकिन जिसकी अच्छी नहीं है वो नहीं जा सकता। वो बैठेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई एक दो ऑनलाइन सेशन अटेंड करके देखना सिलानी और गवर्नमेंट वालों का, वो इतनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग सिखाते हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना यूज स्टेट यूज स्टैक क्या कर रहा है वो बेसिकली समझ आ सकता है। तो एक वक्त होता है जब तक प्रोग्रामिंग की बेसिकली बन जाए आप मर्न स्टैक के समंदर में आइए ही नहीं। गूगल वालों ने इसको हाइप क्रिएट कर दी है। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नॉर्मल आप PHP में नहीं कर सके।
पाइथन में नहीं कर सकते, .NET में नहीं कर सकते, सब कुछ है नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल। गूगल ने इसकी हाइट क्यों, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नीचे जाना ही नहीं चाहता है। वो कहता है मैं किसी भी तरह से रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, टॉप पे रहेगा, मैं टॉप पे रहूंगा। एंड्रॉइड एक वक्त में देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन दब गए, एंड्रॉइड कहाँ गया? मुझे पता था यही कर रहा है, एंड्रॉइड आसमान पे चला गया। एंड्रॉइड को किसने खरीदा है? गूगल गूगल ने, मैं गूगल ने खरीदा, गूगल आसमान पे ले गया। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज फोन ही बंद कर दिया बनाना। हाँ वो ब्लैकबेरी आ गया, ब्लैकबेरी जो आता था। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज में जहाँ डेवलपर्स बहुत अच्छे बनते हैं, उन कंट्रीज में मर्न स्टैक, जावास्क्रिप्ट, मर्न स्टैक। और मजे की बात ये है कि अगर आपने अब जावास्क्रिप्ट उठा ली ना, आपको पता है .NET नहीं है ये चीज, इसी PHP नहीं है। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट उठा ली और अब जावास्क्रिप्ट से ले चले, तो अब पूरे मर्न स्टैक के बाद आप पूरी तरह से React.js और मर्न स्टैक में घुस सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद कोई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जाए React.js मर्न स्टैक पे, इसी की मार्केट है। जितनी मेहनत कर सकते हैं React पे करें। आमना की लग गई ना फुल स्टैक की रिमोट जॉब माशाल्लाह। इससे React.js क्या हुआ था, एक तो सलानी से ऊपर से यहाँ से आके काम कर रही होती थी। याद है मैं इसका एक बार काम करवा रही थी बैठा के इसके हैकाथॉन का, तो इसने React पे काम किया। मैंने कहा देखो बैकएंड अभी तुम करने की जरूरत नहीं, इससे बैकएंड नहीं सीखी, एक्सप्रेस जो आप सीख रहे ये मेरे पास ही सीखेगी। लेकिन मैंने बोला कि जब आप स्टार्ट करेंगे शुरू से React.js, ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिले रिमोट पे भी, से रिमोट एक्सेप्ट कर ली। अभी हाइब्रिड हो जाएगी इसकी ऑन साइट, अभी कुछ दिनों के लिए जो है वो इसकी ऑफ साइट ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में मर्न स्टैक की जॉब नहीं है PHP के लिए। मैं कब से ढूंढ रही हूँ PHP के लिए।